विधानसभा चुनाव को अब 10 दिन बाकी है। 12 नवंबर तक दीपोत्सव मनाने के बाद चुनावी माहौल में और गर्मी आ जाएगी। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा तो भारतीय जनता पार्टी से सुभाष महरिया के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है, मगर इनमें किसके सिर ताज सजेगा इसका पता तो चुनाव के बाद ही चल पाएगा, जब मतपेटियों में बंद उनके भाग्य का सितारा खुलेगा। यहाँ की हताइयों में भी चर्चा चल रही है कि अमुक व्यक्ति जीतेगा, तो कोई कहता है कि अमुक की जमानत जब्त हो जाएगी। बहरहाल जो भी हो, या आने वाले दिसंबर माह में पता लगेगा कि किसके सिर पर ताज सजने वाला है। द न्यूज बर्ड के संवाददाता ने इस क्षेत्र के लोगों से जानी उनकी समस्याएं, उनके समाधान और रखी है अपने दिल की बात। आइए जाने क्या कहते हैं वहां के वोटर। हम जो है, जैसे आप इस गांव को माइनॉरिटी गांव समझते हैं और लोगों को ये भ्रम था कि ये गांव कांग्रेसी है। पहली बात हम उनका ये भ्रम मिटाना चाहते हैं और 4.5 साल का इतिहास उठा के देख ले। यहाँ पर सरपंच बीजेपी पक्ष का, उप सरपंच बीजेपी पक्ष का और 7 वार्ड पंच में से 5 वार्ड पंच बीजेपी पक्ष के, जिला परिषद सदस्य कौशल्या देवी बीजेपी की और हमारा डायरेक्टर कीरवाल से खड़ा हो तो वो हार गया, लेकिन वो भी था बीजेपी पक्ष का। तो अभी आप अंदाजा लगा लो कि लोग कांग्रेस से कितने त्रस्त हैं। इसलिए हमने परेशान होकर के श्री महरिया जी का व्यक्तिगत अच्छा लाइसेंस में गांव के अंदर, यूथ के अंदर, इसलिए हम बीजेपी का समर्थन खास करके महरिया जी का समर्थन कर रहे हैं। नंबर 2 बात, आप जैसे यूथ की बात करते हैं, यूथ एजुकेशन और स्पोर्ट्स एक किसी के 2 पहलू हैं, लेकिन हमारी यूथ इतनी परेशान है कि उनके लिए मैदान कई बंदोबस्त है जो 15 साल से डोटासरा नहीं करा सका। और हम महरिया जी से ये मांग रखेंगे कि कोई भी आप कैसा भी विधेयक रखे और हमारी यूथ के लिए मैदान का बंदोबस्त करें। वो हमें आश्वासन दे रहे हैं, अगर वो भी नहीं कराएंगे तो अगले 5 साल के बाद ना उनमें भी यही असर होगा जो कांग्रेस का है। अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर आपका रुझान है किले को कांग्रेस यहाँ बहुत 16-11 खड़ी क्लियर कांग्रेस यहाँ जन्मजात कांग्रेस यहाँ। आप जन्मजात कांग्रेस ही है, पर कांग्रेस ने ऐसा क्या विकास करवाया? जैसे आपके गांव में पूछा है कईयों से तो सफाई, रोशनी या फिर दिखाओ भाई शो करता दिखाओ आ रोशनी कांग्रेस ही करेड़ी है। दूसरी बात, गांव के कोने में, गांव के भी कोने में लोग घड़ा ले फिरा करता कि वो घड़ो घटों भर जावा, वहां चूल्हा तो ट्यूबवेल कर दी, कांग्रेस गवर्नमेंट करी। महरिया जी 3 बार का MP रह रही हटों, केंद्र में मंत्री रह रही, एक कुत्तो बुरवा ने खाडे में खोदा है तो अब तक बीजेपी का है भी ही जो बताएगा। यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव है उनको लेकर जो प्रयास लगाए जा रहे हैं, उनके अंदर कई कह रहे हैं गोविंद सिंह जी और कई आपके महरिया जी के समर्थन में है, तो आप किसका समर्थन करें? मैं तो महरिया का ही कर रहा हूँ। तो महरिया का समर्थन कर रहे हैं। आपके गांव में विकास कार्य नहीं हुए? नहीं सर जी, नहीं हुआ। 5 साल में देखा ही नहीं है उनको कैसा है कीरवा गाँव में। पक्का कांग्रेस ही है, लेकिन फिर भी परेशान होकर के, मतलब कांग्रेस पक्का परेशान होकर के जो उप सरपंच बना तो 3 गाँव में बना, ढूंढवा यहाँ कर क्या। तो मैं यहाँ से परेशान है इसलिए कि डोटासरा सर ये कोई काम ही नहीं। अब 2 बंदे आ जाते हैं, अब मान लो ये बंदा है, ये जा रहा डोटासरा से, बोलो जाओ वो फलाने आदमी बुला, ये काम का नहीं है क्या? सबका सुनना चाहिए। इस विधानसभा में आपका रुझान सर? हमारा रुझान जो सांप्रदायिक और पूंजीवादी ताकतें उन दोनों के खिलाफ, जो मेहनत कसवर की पैरवाई करता है, जो जनता के लिए लड़ते हैं, रात दिन संघर्ष करते हैं, आम जनता का एका बनाते हैं, प्रेम की गंगा बहाते हैं, और जो लुटेरे हैं, पाखंडी हैं, जो रोज हिंदू मुस्लिम करते हैं और इनकलाब लाने वाले लोग हैं, कॉमरेड विजेंद्र सिंह ठाकुर को। तो कॉमरेड साहब को वोट देने के पीछे उनका जो चुनावी जो घोषणा पत्र है उसमें कुछ ऐसा जो आमजन के लिए लाभदायक हो? कॉमरेडों का 5 साल बराबर आमजन के लिए रहता है। जो भी बिजली की रेटें लड़के किसानों ने सारी वापिस कॉमरेडों ने करवाई, आज तक कर्जा माफी है वो कॉमरेडों ने लड़के करवाया, टोल 12 महीने तक वही कॉमरेडों ने लड़के करवाया, बच्चों की शिक्षा ऐसे का भी लड़के कॉमरेडों ने बुलाया, जो बच्चों की छात्रवृत्ति है, किसान बनवाना, जो भी लड़ाई लड़ते हैं, बीमा का क्लेम, वो सारे कॉमरेड लड़ते हैं। ये तो गिनते के लूटते हैं, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी, लोगों में हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों में जहर बोलते हैं और ये लूटे रहे, रात दिन लूटते हैं। और सुभाष महरिया तो इतना गया हुआ था, उसने पहले भूमि विकास बैंक था, उसको पूरी बैंक को डुबो दिया इन लोगों ने, सारे किसानों की जमीन बिका दी। इतना भ्रष्टाचार, इतने भ्रष्ट हो गए ये दोनों पार्टियां
कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मेहनत कस है, जो मेहनत करके खाने वाले लोग हैं वो ईमानदारी से वोट देंगे, जो सही इबादत करते हैं वो मेहनत कस को वोट देंगे, और जो लुटेरों के जो दल्ले टाइप लोग हैं जो पैरवी करते हैं वो लुटेरों को वोट देंगे। साफ